नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल सक्सेस टिप पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो में आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे। यदि आप हमारा पिछला वीडियो जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? और आपका आंसर हो जाएगा ए, बेंडीवास। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? और आपका आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? और आपका आंसर हो जाएगा बी, सूरत। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? और आपका आंसर हो जाएगा ए, 1930 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? और आपका आंसर हो जाएगा डी, कार्नवालिस। कार्नवालिस थे जो बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, यह किसने कहा था? इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? और आपका आंसर हो जाएगा सी, जे ए हिकेस। जे ए हिकेस थे जो भारत में अंग्रेजी समाचार शुरू किए थे पहली बार। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का है, किस गवर्नर जनरल ने काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? और आपका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 आज का है, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? और आपका आंसर हो जाएगा सी, जनरल रोमेल। जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। और आपका आंसर हो जाएगा सी, 4-3-2-1। सलवाई की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, बसीन की संधि, अमृतसर की संधि। और आपका अगला क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? और आपका आंसर हो जाएगा सी, मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है,
भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? और आपका आंसर हो जाएगा बी, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार। आज का 13वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? और आपका आंसर हो जाएगा बी, ए.ओ. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 4, सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? और आपका आंसर हो जाएगा डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थे जो 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 15, सब सब सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? और आपका आंसर हो जाएगा ए, थोरा। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गए थे? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गए थे? और आपका आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने के लिए गए थे। और आज इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे और फिर आने वाला वीडियो में इसी इसी वीडियो का पार्ट 2 आएगा जो 25 से 50 तक और क्वेश्चन कराएंगे। 2 भाग में हमारा वीडियो हमेशा चलता है, पार्ट 1 पार्ट 2। ये वीडियो आज का पार्ट 1 है, इसका कल पार्ट 1 2 लाएंगे। और आज का 17वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? और आपका आंसर हो जाएगा सी, सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव थे ये भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर आज का 18 कहता है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? और आपका आंसर हो जाएगा डी, जे.बी. मावलंकर स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? और आपका आंसर हो जाएगा बी, 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कहता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? और आपका आंसर हो जाएगा डी, वुड का डिस्पैच। वुड का डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? और आपका आंसर हो जाएगा ए, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर आज का 22वां प्रश्न बोलता है, मुस्लिम मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? और आपका आंसर हो जाएगा सी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, भारत का पहला वायसराय कौन थे? भारत का पहला वायसराय कौन थे? और आपका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग थे जो भारत का पहला वायसराय बने थे। और आज का 24वां क्वेश्चन कहता है, भारत में राजस्व एकत्र करने की अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू
की गई थी। भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी किनके काल में और किनके द्वारा? और आपका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आज का अंतिम क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 25, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? और आपका आंसर हो जाएगा ए, श्रीमती एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।